जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री हरि प्रभु। आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 6ठम अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने श्लोक 13 एवं 14 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु के श्री कृष्ण बतलाते हैं कि ध्यान योग का साधन क्या है, ध्यान योग हमें कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या आसन की व्यवस्था है, बैठने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी बातें प्रभु श्री कृष्ण बतलाए हैं। इसके पूर्व के श्लोकों में उसके पश्चात अब श्लोक 15 श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 15 से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रभु श्री कृष्ण जो हैं ध्यान योग के साधन का फल बतलाए हैं, उसे ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करें। अगर यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, कमेंट अवश्य ही करेंगे। जय श्री हरि। युज्यनेवं सदात्मनं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति मत्संस्थाम् अधिगच्छति। ये श्लोक जो है 15वां है। इसमें प्रभु इस श्लोक में बतलाए हैं कि बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को लगातार मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। प्रभु का कहना है, अब जो वैसे योगी जो अपने मन को अपने बस में कर लिया है, आत्मा को लगातार मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, योगी के साथ नियत मानसः इस श्लोक में एक विशेषण दिया हुआ है, उसका अभिप्राय क्या है? जिसका मन अंतःकरण भली भांति बस में किया हुआ है, जिसका मन और अंतःकरण भली भांति बस में किया हुआ है, उसे नियत मानस कहते हैं। ऐसा साधक ही उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन कर सकता है। जैसे इसके पहले ध्यान योग का साधन क्या है वो बतलाए थे प्रभु, वही कर सकता है। यही बात दिखलाने के लिए योगी के साथ नियत मानस विशेषण दिया गया है। एक प्रश्न और है, इस प्रकार आत्मा को लगातार परमेश्वर के स्वरूप में लगाना क्या है? आत्मा को लगातार परमेश्वर के स्वरूप में लगाना क्या है? उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि के द्वारा लगातार तेल धारा की भांति अविच्छिन्न भाव से, जैसे तेल धारा गिरती रहती है उसी की भांति अविच्छिन्न भाव से
भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उसमें अटल भाव से तन्मय हो जाना, उसमें अटल भाव से तन्मय हो जाना ही आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना है। अब एक प्रश्न और है, मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। प्रभु श्लोक में बोले हैं कि मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसको भी आप सुन लीजिए। यह उसी शांति का वर्णन है जिसे नैष्ठ की शांति, शाश्वती शांति और परा शांति कहते हैं। उसी शांति का वर्णन है जिसे हम नैष्ठ की शांति, शाश्वती शांति और परा शांति कहते हैं, और जिसका परमेश्वर की प्राप्ति, परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति आदि नामों से वर्णन किया जाता है। यह शांति अद्वितीय अनंत आनंद की अवधि है और यह परम दयालु, परम सुहृदय, आनंद निधि, आनंद स्वरूप भगवान में नित्य निरंतर नित्य रोज लगातार अचल और अटल भाव से निवास करती है। ध्यान योग का साधक इसी शांति को प्राप्त करता है। ध्यान योग का प्रकार और फल बतलाया गया। अब ध्यान योग के लिए उपयोगी आहार, विहार और शयन आदि के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, यह जानने की आकांक्षा पर भगवान उसे 2 श्लोकों में कहते हैं, श्लोक 16 और 17 में। नात्यसंतस्तु योगोस्ति न चेकांत मनसनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवार्जुन। हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग नो तो बहुत खाने वाले का, यह योग नो तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, और न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह योग जो है बहुत खाने वाले, बिल्कुल न खाने वाले, अधिक शयन करने वाले, इस स्वभाव के जो योगी होते हैं, जागने वाले का ही सिद्ध होता है, और नौ सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। बहुत खाने वाले का और बिल्कुल ही न खाने वाले का ध्यान योग क्यों नहीं सिद्ध होता। अब प्रश्न तो उठता है ना कि बहुत अधिक खाने वाले और बिल्कुल ही न खाने वाले का ध्यान योग है, योग क्यों नहीं सिद्ध होता है। तो प्रभु कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं, ठूस ठूस कर खा लेने से नींद और आलस्य बढ़ जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं, अधिक खाने पर नींद और आलस्य तो बढ़ ही जाएगा। साथ ही पचाने की शक्ति से अधिक पेट में पहुंचा हुआ अन्न भांति भांति के रोग उत्पन्न करता है। हम उतना ही अन्न खाएं जिसको हम पचा सकें। अब अधिक अन्न खाएंगे तो पचाएगा नहीं, जिसके कारण भांति भांति का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो अन्न का सर्वथा त्याग करके कोरे उपवास करने लगता है, उसकी इंद्रिय, प्राण और मन की शक्ति का बुरी तरह ह्रास हो जाता है। मन की शक्ति का बुरी तरह ह्रास हो जाता है, घट जाता है। ऐसा होने पर न तो आसन पर ही स्थिर रूप में बैठा जा सकता है और न परमेश्वर के स्वरूप में ही मन ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार ध्यान के साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इसलिए ध्यान योगी को न तो आवश्यकता से और पचाने की शक्ति से अधिक खाना चाहिए और न कोरा उपवास ही करना चाहिए। अब और एक प्रश्न है जो प्रभु बतलाए हैं, बहुत सोने वाला और सदा जागने वाला का ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, इसका क्या कारण है।
बहुत सोने वाला और सदा जागने वाला का ध्यान योग सिद्ध नहीं होता है। इसका क्या कारण है? उचित मात्रा में नींद ली जाए, उचित मात्रा में नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है। अगर सही मात्रा में सही समय तक अगर हम नींद लेते हैं तो हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी और शरीर में ताजगी आ जाएगी। परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे लगातार आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोने में मानव जीवन का अमूल्य समय तो नष्ट हो ही जाता है। इसी प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है, कभी ताजगी नहीं आती। लगातार जागने से थकावट तो होगा ही, ताजगी शरीर में आएगी कहाँ से? शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं, शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब समय नींद तथा आलस सताया करते हैं। इस प्रकार बहुत सोना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यान योग के साधन में बाधा करने वाले होते हैं, विघ्न उत्पन्न करने वाले होते हैं। अतः ध्यान योगी को शरीर स्वस्थ रहे और ध्यान योग साधन में बाधा उपस्थित ना हो, इस उद्देश्य से अपने शरीर की स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य और अवस्था का ख्याल रखते हुए न तो आवश्यकता से अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते ही रहना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब श्लोक 17 में क्या कहे हैं ये भी सुन लीजिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहार करने वाला किसे कहते हैं? अब प्रश्न इस श्लोक में उठता है, युक्त आहार विहार करने वाला किसे कहते हैं? खान पान की वस्तुओं का नाम आहार है। खान पान की वस्तुओं का नाम क्या है? आहार है। और चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है। चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है। ये दोनों जिसके उचित स्वरूप में और उचित परिमाण में हो उसे युक्त आहार विहार करने वाला कहा जाता है। खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो, वैसा भोजन होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार सात्विक हो, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली ना हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचि के प्रतिकूल ना हो तथा योग साधन में सहायता देने वाली हो। उनका परिणाम भी उतना ही परिमित होना चाहिए जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधन की दृष्टि से हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक और हितकर हो। ऐसे नियमित और उचित आहार विहार से शरीर, इंद्रिय और मन में सत्व गुण बढ़ता है तथा उसमें निर्मलता, प्रसन्नता और चेतना की वृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यान योग सरलता से सिद्ध होता है, सुगमता से सिद्ध होता है।
अब एक प्रश्न है, कर्मों में युक्त चेष्टा करने का क्या भाव है, जो इस श्लोक में आया है। वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं, उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथा योग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, जग, दान, तप तथा जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन पाठन, व्यापार आदि कर्म और सोच, स्नान आदि क्रियाएं, ये सभी कर्म वे ही करनी चाहिए जो शास्त्र विहित हो, जो शास्त्र में लिखा हुआ हो, साधु सम्मत हो, किसी का अहित करने वाला न हो, स्वावलंबन में सहायक हो, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाला न हो, और ध्यान योग में सहायक हो तथा इन कर्मों का परिमाण भी उतना ही होना चाहिए जितना जिसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग सरलता से सिद्ध होता है, सुगमता से सिद्ध होता है। इस श्लोक में है युक्त सोना और जागना क्या है। यह श्लोक में आया है युक्त सोना और जागना क्या है। दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच के 2 पहरों में सोना। ध्यान से सुनिए, दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच के 2 पहरों में सोना, साधारणतः इसी को उचित सोना जागना माना जाता है। इसी को उचित सोना जागना माना जाता है। फिर भी यह नियम नहीं है कि सबको बीच के 6 घंटे सोना ही चाहिए। ध्यान योगी को अपनी प्रकृति और शरीर की स्थिति के अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिए। रात को 5 या 4 ही घंटे सोने से काम चल जाए। ध्यान के समय नींद या आलस न आवे और स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो तो 6 घंटे ना सोकर 5 या 4 ही घंटे सोना चाहिए। युक्त शब्द का यही भाव समझना चाहिए कि आहार, विहार, कर्म, सोना, जागना शास्त्र के प्रतिकूल ना हो, शास्त्र के अनुकूल हो और उतनी मात्रा में जितना जिसकी प्रकृति, स्वास्थ्य और रुचि के ख्याल से उपयुक्त और आवश्यक हो। योग के साथ दुखहा विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। इस श्लोक में आया है योग के साथ दुखहा, ये विशेषण यहाँ जो दिया गया है इस श्लोक में, इसका अभिप्राय क्या है। ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योगी को परमानंद और ब्रह्म शांति के अनंत सागर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु कहते हैं ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योगी को परमानंद और ब्रह्म शांति के अनंत सागर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके संपूर्ण दुख अपने करण सहित सदा के लिए ही नष्ट हो जाते हैं। फिर न तो उसे कभी भूलकर भी जन्म मरण स्वरूप संसार दुख का सामना करना पड़ता है और न उसे कभी स्वप्न में भी चिंता, शोक, भय और उद्वेग आदि ही होते हैं।
वह सर्वथा और सर्वदा आनंद के महान प्रशांत सागर में निमग्न रहता है। दुख का आंतरिक नाश करने वाले इस फल का निर्देश करने के लिए ही योग के साथ दुख विशेषण दिया गया है। ध्यान योग में उपयोगी आहार विहार आदि नियमों का वर्णन करने के बाद अब निर्गुण निराकार के ध्यान योगी की अंतिम स्थिति का प्रभु लक्षण बतलाते हैं अगले श्लोक 18 में। यदा विनियन्तं चित्तमात्मस्नेभावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकोमिभ्यो युक्त इच्छुदये सदा। फिर से एक बार सुन लीजिए। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवस्थिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। अत्यंत बस में क्या हुआ, अत्यंत बस में क्या हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित होना क्या है, जो इस श्लोक में आया है, स्प्रिया रहित निष्प्रिय, तो संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित होना क्या है। परम शांति और परमानंद के महान समुद्र एकमात्र परमात्मा में ही अनन्य स्थिति हो जाने के कारण एवं इस लोक और परलोक के अनित्य क्षणिक और नाशमान संपूर्ण भोगों में सर्वथा वैराग्य हो जाने के कारण किसी भी सांसारिक वस्तु की किंचिन मात्र भी थोड़ी सी भी आवश्यकता या आकांक्षा का न रहना ही संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित होना है। संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित होना है। अब बस में क्या हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की कैसी अवस्था हो जाती है, यह जानने की आकांक्षा होने पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यथा दीपो निवातस्थो, यथा दीपो निवातस्थो नैंगन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जहाँ वायु नहीं है, अगर वायु रहित स्थान में हम दीपक को रख देते हैं तो वो बुझ जाएगा, यानी चलायमान नहीं होता। वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जोगी के जीते हुए चित्त की कही गई है, जोगी के जीते हुए चित्त की मन की कही गई है। यहाँ पर यथा दीपो, दीप शब्द आया है, यह किसका वाचक है? और निश्चलता का भाव दिखलाने के लिए पर्वत आदि अचल पदार्थों की उपमा न देकर जीते हुए चित्त के साथ दीपक की उपमा देने का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? दीप की उपमा देने का क्या भाव है? यहाँ दीप शब्द प्रकाशमान दीप शिखा का वाचक है, प्रकाशमान दीप शिखा का वाचक है।
पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन हैं एवं स्वभाव से ही अचल है। प्रकाशहीन है और स्वभाव से ही अचल है, इसलिए उनके साथ चित्त की समानता नहीं है। परंतु दीप शिखा चित्त की भांति प्रकाशमान और चंचल है, इसलिए उसी के साथ मन की समानता है। जैसे वायु न लगने से दीप शिखा हिलती डुलती नहीं, उसी प्रकार बस में किया हुआ चित्त भी ध्यान काल में सब प्रकार से सुरक्षित होकर हिलता डुलता नहीं है। वह अविचल दीप शिखा की भांति समभाव से प्रकाशित रहता है। इसलिए पर्वत आदि प्रकाश रहित अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की उपमा यहाँ दी गई है। चित्त के साथ यत् शब्द न जोड़कर केवल चितस्य कह देने से भी वही अर्थ हो सकता था। फिर यथ चितस्य के प्रयोग करने का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? जीता हुआ चित्त ही इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में अचल ठहर सकता है, बस में न किया हुआ नहीं ठहर सकता। इसी बात को दिखलाने के लिए यत् शब्द यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब तीनों श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन प्रभु करते हैं आगे 3 श्लोकों में। श्लोक 20, 21 और 22। प्रभु मैं अब यहीं श्लोक 19 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बतलाएंगे। सबका प्रभु कल्याण करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।